वो हमारे लोगों को साम दाम दंड हर तरीके से तोड़ने का काम कर रहे हैं। सरकार योजना दे रही है तो किसको दे रही है, ये भी तो जांच कराए। नरेंद्र मोदी कहते हैं ना कि विकास हो रहा है, लेकिन विकास जरा भी नहीं हो रहा है। बल्ब बढ़ता है, बिजली कहीं और से होती है, स्विच कहीं और से दबाइए, बल्ब कहीं और बढ़ते हुए दिखाई देगा। इस तरह हमारे प्रधानमंत्री जी। अब बैलेट पेपर के बाद नरेंद्र मोदी का रहना मुश्किल हो जाएगा इस देश में। पशुओं की गिनती हो जाती है, जानवरों की गिनती हो जाती है, लेकिन ओबीसी की नहीं होती। उसके रहने के लिए छत नहीं, उसको बाथरूम लैट्रिन नहीं है। पुलिस प्रशासन ने भारत बंद का नाम लेते उनकी हवा उड़ गई। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट और आप लोगों के साथ कुलदीप। ये हमारे पीछे जो धरने पे लोग बैठे हैं, भारत बंद को लेकर बैठे हुए हैं और सीधे तौर पे हम इनसे बात कर लेते हैं कि ये क्यों धरने पे बैठे हैं। जिस तरीके से 1585 की लोग बात करते हैं, ये 1585 के जो ये लोग का इनका कहना ये है कि हम सबसे ज़्यादा हैं तो हमको आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन जातिगण जो आरक्षण की बात जो कही जाती है उस पर सरकार बिल्कुल फेल नज़र आती है। तमाम लोग हैं यहाँ से। ये बताइए आप लोग क्यों यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, क्या मांगे हैं? सर, हम लोग धरने पर इसलिए बैठे हैं कि जात आधारित जनगणना जो ओबीसी का है वो नहीं हो रहा है। हमें संख्या के अनुपात में हमारी जात आधारित जनगणना हो और हमारे संख्या के अनुपात में हमें अधिकार मिले। अगर हमारी अधिकार मिले, क्योंकि हमें कोई भी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को कोई अधिकार नहीं, हम अधिकार वंचित हो चुके हैं सर। और बच्चा कुचा जो हमारा पीछे से जो पीढ़ी आ रहा है वो तो उसका तो बात ही मत करिए। हम आज हमारे देश की आज़ादी में 75 साल हो गई, लेकिन हमारी कहीं भी संख्या के अनुपात में हमें भागीदारी नहीं मिली। तो आज ये भारत बंद के आप लोग ऐलान भी किए हैं, क्या लगता है भारत बंद से आपकी आवाज़ें दिल्ली तक पहुँच पाएंगी? सर, क्योंकि हमारे हर जिलों में ये 75 जिलों में हो रही है, ऐसी बात नहीं है। हर देश में हमारा ये भारत बंद का कार्यक्रम चल रहा है। ये इसे बनारस में चल रहा है, क्योंकि ये हमारी आवाज़ सरकार तक जाएगी, भले ना अनसुना कर दे, वो बात अलग है। सरकार सभी के लिए विभिन्न योजनाएं दे रही हैं, क्या लगता है कि वो योजना आप तक लोग नहीं पहुँच पा रही है? नहीं सर, सरकार जो दे रही है तो उसमें भी देख कर ही दे रही है। जिसके पास जो एकदम गरीब तबके के लोग हैं, उनके पास ये सब योजना नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि हमारे सामने बहुत सारे ऐसे लोग आए तो उसे राशन कार्ड नहीं है, उसके रहने के लिए छत नहीं, उसको बाथरूम लैट्रिन नहीं है। सर बताइए क्या करें? उस सरकार योजना दे रही है तो किसको दे रही है, ये भी तो जाँच कराए। हमारे गरीब तबके के लोगों को तक नहीं पहुँच पा रही है, तो कैसे माने कि हमारा विकास हो रहा है? नरेंद्र मोदी कहते हैं ना कि विकास हो रहा है, लेकिन विकास जरा भी नहीं हो रहा है। इसीलिए हमें 10 मुद्दे पर हम लोग आकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सर। ठीक है, आप ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे भारत बंद की बात कह रहे हैं, असर नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दुकानें सारी खुली हैं, पूरा मार्केट एकदम जगमग जगमग है, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि हमारे माननीय वामन मेश्राम साहब और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल जी का कहना है कि हमारा ओबीसी समाज जो है वो बहुत पिछड़ा हुआ समाज है। हम लोगों को ज़बरदस्ती कोई कार्य नहीं करना है, अपनी जो जन जागृति है हर घर ओबीसी में पहुंचाना है कि आपकी जाति आधारित जनगणना नहीं होने से आप शासन व्यवस्था में बिल्कुल पिछड़ गए हैं, आप गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। आप जागरूक होइए और आने वाले जो लोकसभा के चुनाव है उसमें ये जो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार है उसको हटाने का काम करें। इस समय सस्ते गले की दुकान से 5 किलो राशन दिया गया। इस बार विधानसभा में देखा गया कि पूर्ण बहुमत में प्रदेश में सरकार गए, क्या लगता है कि वो फिर वो कार्ड खेल पाएंगे? हाँ, इसलिए खेल पाएंगे सर, जब तक EVM रहेगी देश के अंदर और उन लोगों का ही सरकार बनेगा। हमें बस यही कि EVM पर बैन लगाई जाए और हम लोगों को बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए और निष्पक्ष चुनाव होगा तो देखेंगे कि किसकी संख्या कितना है, किसके हक में किसे वोट कितना मिलता है। हमें तो नहीं लगता है कि बैलेट पेपर के बाद नरेंद्र मोदी का रहना मुश्किल हो जाएगा इस देश में। आपको ये बताइए कि जो EVM की बात कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टी के जो बड़े लीडर क्यों नहीं इस पे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि RSS और भाजपा के पैसे के दम पर और जिस तरह से लोगों को खरीदा जा रहा है उससे सारी विपक्षी पार्टियां डरी हुई हैं। जो भी पार्टियां EVM के मुद्दे पर बोलती है उनकी सरकार गिरा दी जाती है, उनके सारे बड़े नेताओं को तोड़ करके अपने में मिला लिया जाता है। इसलिए पूरा विपक्ष समाप्त हो चुका है और भयभीत विपक्ष अपनी आवाज़ को उठा नहीं पा रहा है। 2024 में लोकसभा चुनाव है, क्या लोगों को आप तोड़ पाएंगे? कारण ये कि हम जो 85% मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं, वो हमारे लोगों को साम दाम दंड हर तरीके से तोड़ने का काम कर रहे हैं। और हमारा
पूरा एकदम विश्वास है कि आने वाले समय में हम 85% अगर प्रधानमंत्री जी और योगी जी हमारी बात को अगर नहीं सुनते हैं ओबीसी जनगणना के लेकर के, तो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग इनको आने वाले समय में सबक सिखा देंगे। और जो जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि भारत बंद का कहीं समर्थन नहीं हो रहा है, आपको जैसा कि मैं बताना चाहूँ, पुलिस प्रशासन ने भारत बंद का नाम लेते उनकी हवा उड़ गई, लगे घबराने के लिए भारत। हमने कहा क्यों नहीं, कहे परमिशन होगी, क्यों नहीं परमिशन होगा, आप परमिशन देंगे, हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी हमने पिंडरा में बंद कराया, अभी हमारा राजा तालाब में बंद कराए, कई जगह बंद कराए, समर्थन लोगों का था, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा इससे पीड़ित हैं। लेकिन ये सरकार के जो प्रशासनिक लोग हैं, जो पुलिस के लोग हैं, इस तरह दबाव बना देते हैं कि हमारे लोग खुल के अपनी बातों को नहीं रख पा रहे हैं। और इसके साथ जो प्रतिनिधित्व का मामला, जो आरक्षण को, सबको सही तरीके से मिलना चाहिए। और ओबीसी 52% उनकी संख्या होते हुए उनको भी 52% आंकड़ा ना देखते हुए जो 10% लोग, 15% लोग हैं जो ऊंची जाति के लोग, उनको ईडब्ल्यू से आज ना 10% दे दिए। तो हम मांगते हैं कि संख्या के अनुसार सबको दीजिए, कोई विरोध नहीं, लेकिन सब जितनी जिसकी संख्या भारी उसको सबको दीजिए। ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ओबीसी समुदाय से आते हैं, ये बातें उनको क्यों नहीं लगती है कि इस पे जातिगत जनगणना होनी चाहिए? कारण ये कि एक लोग, जैसे कि आप जानते हैं ना कि बल्ब बढ़ता है, बिजली कहीं और से होती है, स्विच कहीं और से दबाइए, बल्ब कहीं और बढ़ते हुए दिखाई देगा। इस तरह हमारे प्रधानमंत्री जी, वास्तव में वो प्रधानमंत्री जी हमारे प्रधानमंत्री हमको लगता कि नहीं है, वो विशेष रूप से आरएसएस के और जो ऊंचे ऐसे जो पूंजीपति लोग हैं उनके हैं, वो इसलिए हमारी बातों को नहीं सुनते हैं। और प्रधानमंत्री एक तरफ देखा जाए कि वो उनको नॉमिनेट किया गया है, अगर वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, ओबीसी के प्रधानमंत्री होते, ओबीसी के प्रधानमंत्री होते हुए हाई कोर्ट, वहाँ सुप्रीम कोर्ट में जाकर के हलफनामा दिए कि ओबीसी की जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। बताइए, आप ओबीसी के होते भी ओबीसी की जनगणना नहीं करा रहे हैं, आपके साथ पूरी पावर है, पूरी प्रॉपर्टी, सारी व्यवस्था है, आप क्यों नहीं करा सकते हैं? तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि वास्तव में जो प्रधानमंत्री जी है उनके ऊपर कहीं ना कहीं दबाव है, वो हमारे बातों को न करते हुए जो उनके लोग हैं जिन पर दबाव दरा के कार्य करें, आरएसएस के लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं और जो लोग हैं उनके अनुसार वो काम करते हैं। आपको क्या लगता है कि भारत बंद और तमाम जो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, इसे सरकार सुन पाएगी? सरकार सुनेगी, अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम बार बार भारत बंद करेंगे और सरकार को एक दिन ना एक दिन हमारी बातों को सुनना ही पड़ेगा। कि हमारी बातों को नहीं सुनेगी तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे। जन आंदोलन करेंगे आप लोग? तो ये बताइए कि जो इस समय जो चल रहा है, जो माहौल चल रहा है, जो भी आंदोलन कर रहा है उसके ऊपर तमाम धाराएं, मुकदमे लाद दिए जाते हैं, इससे आप लोगों को डर नहीं लगता क्या? सर, डर उसको लगता है जो गलत काम करने जाता हो। ये देश पूरा संविधान से चलता है और हमारे जितने भी कैडराई साथी हैं वो संविधानवादी हैं। उनकी मंशा होती है कि हम किसी भी प्रकार की क्षति करेंगे तो हमारे देशवासियों की क्षति है। तो ऐसा हमारे कैडराइज व्यक्ति कोई नहीं चाहता कि किसी प्रकार की क्षति हो ताकि हम उसको फिर से भरना पड़े। इसलिए हम अपने कैडराइज बेस साथियों से सभी आह्वान और उन पर अभिमान करते हैं, गर्व करते हैं कि कैडराइज व्यक्ति है, न देश का, न समाज का और न राष्ट्र का कोई क्षति करने की भावना ही नहीं होती है। अब ये बताओ कि पहला कार्यक्रम हमारा है जातीय आधारित जनगणना। ओबीसी का जो जातीय आधारित गणना, इस पर सवाल है कि क्यों नहीं होनी चाहिए। पशुओं की गिनती हो जाती है, जानवरों की गिनती हो जाती है, लेकिन ओबीसी की नहीं होती। क्योंकि ये जो ओबीसी जनगणना कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम भीख नहीं है, पहले बात ये राष्ट्रीय प्रश्न है और राष्ट्रीय अधिकार है, जिसको जितना जल्दी हमारे सरकार चलाने वाले लोग समझ जाएं उतना ही अच्छा होगा। नहीं तो जिस दिन हमारे कैडराइज व्यक्ति पूरे देश के मालिकों को अगर जगा ले जाते हैं तो उस दिन फिर बहुत ही उनकी किरकिरी होने वाली है, क्योंकि देश बहुमत का है और पिछड़ों ने सबको जिताया है, पिछड़े वर्ग ने सबको जिताया है, लेकिन उनकी बात आज तक नहीं मानी गई, क्योंकि पिछड़े लोग पढ़ते और लिखते कम है और अंधविश्वास में ज़्यादा पड़े रहते हैं। ये हमारा कैडर बेस उनको अंधविश्वास से मुक्ति दिला के संविधान का पाठ पढ़ा करके अपने हक और अधिकार की बात करता है। साथियों, इसीलिए हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर ने बिहार प्रांत में जो 27% आरक्षण दिया और एक बार में लागू कर दिया, उन्होंने यही कहा कि अधिकार मिलता है शक्ति से और भगवान मिलता है भक्ति से। तो पूरे के पूरे भारत देश में 52% की जनता है, जनसंख्या है। जिस दिन कहे कि मेरी सरकार हो उस दिन सारे लोगों की बातें खत्म हो जाएगी। इसलिए जितना जल्द हो सरकार ओबीसी जाति जनगणना कराए, नहीं आने वाला समाज, आने वाला 2024 का चुनाव इसी पर लड़ा जाएगा। जो ओबीसी की जनगणना नहीं कराने में रोड़ा बनेगा उसको सरकार से हटाया जाएगा। धन्यवाद।
तो आप देखें कि सीधे तौर पे इनका चेतावनी है कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होगा, अगर जो भी सरकारें अपने मैनिफेस्टो में अगर इनकी बातें नहीं रखती है तो उन्हें सरकार से हटाने की ये भी बात कर रहे हैं। लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे थे, हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।